स्पेसिफाई द टोटल एससीए मेमोरी थ्रू वन, यानी कि इसमें सिर्फ एक पैरामीटर के थ्रू आप टोटल एससीए का साइज बता देते हैं और ये फीचर इनेबल हो जाता है। सिर्फ आपको एक पैरामीटर सेट करना है जिससे पैरामीटर ये बाय डिफॉल्ट ये फीचर ऑन होता है। अच्छा, इनेबल, जब आप उसको इनेबल करेंगे तो इनेबल द ओरेकल सर्वर टू मैनेज द अमाउंट ऑफ मेमोरी, इन कंपोनेंट की जो मेमोरी एलोकेशन है वो खुद ही करेगा, चाहे वो शेयर पूल हो, जावा पूल हो, बफर कैशे हो, स्ट्रीम पूल हो, लार्ज पूल हो। जो आपका लॉग बफर है वो शामिल नहीं है इसके अंदर, वो स्टैटिक है। जो फिक्स एरियाज हैं, जो आपके डायनामिक एरिया हैं एससीए के अंदर, उनको ट्यून करेगा। जो डायनामिक एरिया कौन कौन से, आपके शेयर पूल, जावा पूल, बफर कैशे, स्ट्रीम पूल एंड लार्ज पूल। अच्छा, ये तो हो गया ओरेकल कहता है ऑटोमेटिक, जो रिकमेंड भी करता है। दूसरा वे क्या है मेमोरी मैनेजमेंट का? मैनुअली। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सारे पैरामीटर इंडिविजुअली बताने पड़ेंगे कि शेयर पूल का साइज कितना हो, बफर कैशे का साइज कितना हो, लार्ज पूल का कितना हो। हर एरिया की आपको खुद से ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। अगर चाहें तो हर एरिया की एडवाइजरी भी ले सकते हैं। क्या कहा? 9i पे भी हर एरिया की हमें एडवाइजरी मिल जाती थी। ठीक है, तो इसमें भी कहता है अगर आप मैनुअली करना चाहते हो, आप बहुत एक्सपर्ट डीबीए, आप चाहते हैं कि ओरेकल जो है वो सही सेल्फ नहीं कर रहा, ट्यून नहीं कर रहा, जो ओरेकल अपना जो डीबीए एक्सपीरियंस के साथ कहता है नहीं जी मैं क्या करूंगा, मैनुअली करूंगा, तो उस सूरत में आपको फिर इंडिविजुअल हर पैरामीटर सेट करना पड़ेगा। इसमें क्या कह रहा है, साइज द कंपोनेंट थ्रू मल्टीपल इंडिविजुअल पैरामीटर आपको सेट करने हैं, और हर पैरामीटर की क्या वैल्यू होगी, हर एरिया का आपको एडवाइजर लेना पड़ेगा कि बफर कैशे का एडवाइजर लेना पड़ेगा, शेयर पूल का एडवाइजर लेना पड़ेगा, जिससे आपको रिकमेंडेशन देगा। यानी कि मैनुअल में भी आपको हर एरिया की रिकमेंडेशंस देता है। इसको इनेबल कैसे करना है? सिंपल है, ईएम पे चले जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन पेज के अंदर आएंगे, जी ये यहां पे नजर आ रहा है आपको मेमोरी पैरामीटर्स, इस पर क्लिक करें तो ये आपका दो ही पोर्शन होते हैं, एससीए एंड पीजीए। तो अभी यहां पे आपको टोटल ऑटोमेटिक मेमोरी शेयर क्या इनेबल्ड है, क्या कह रहा है, इसको डिसेबल कर दूं। इनेबल कितने साइज के ऊपर इनेबल्ड है? 164, टोटल ऐसे का साइज 164 है। अब इसने 164 आपने बता दिया, आगे उसने ब्रेकअप उसने खुद ही दिया है, मैंने नहीं बताया। वो उसने अगर सर्वर का वर्कलोड बहुत ज्यादा होगा तो मे बी इनको खुद चेंज कर देगा। सबसे ज्यादा उसने शेयर पूल को क्वालिटी दी हुई है, उसके बाद बफर कैशे, उसके बाद लार्ज पूल को। अगर लार्ज पूल में बर्डन ज्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इस पे साइज सेट हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं 10G टोटली सेल्फ ट्यून डेटाबेस है। इसमें डीबीए को बहुत कम वर्किंग जो करनी पड़ती है बहुत। अच्छा, ये तो हो गए जी, डीबीए को निकाल दिया है ना, डीबीए की जॉब वो देखो ना, आपको हाईली जो यूजर स्टेटमेंट है वो आपको आइडेंटिफाई कर दे रहा है आपको कि कौन सी स्टेटमेंट सबसे ज्यादा हाई यूज हो रही है, जिसकी वजह डीबी डाउन हो रही है, उसको ट्यून कर दो। इनके एरियाज खुद सेट कर रहा है, खाली आपको बहुत चंद पैरामीटर रहेंगे जिनको आपने देखना है। हाँ, अगर आप ये पैरामीटर सही सेट नहीं करेंगे तो फिर तो ये पैरामीटर आपको यही एक अकेला रह गया पैरामीटर जो आपको चेंज करना है। अगर मैं इसको डिसेबल कर दूंगा तो ये सारे पैरामीटर मैनुअल हो जाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस आ जाएंगे उसके। वो यहां से जब आप उसको इनेबल करेंगे स्टैंडर्ड आपको बता देगा आपको। नहीं हो सकता है पैरामीटर चेंज कर दें, नल कर दें, एक पैरामीटर ही है ना ये पैरामीटर में नल पास कर दें, पैरामीटर के थ्रू नल पास कर दें तो ये एक पैरामीटर से ये अब सेट हुआ हुआ है, ये पैरामीटर ही खत्म कर दूंगा तो वो आपका मैनुअल हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसको डिसेबल करने की जरूरत है, ये कर लेंगे। हाँ ये देखें, कहते हैं जब आप डिसेबल करने जा रहे हैं तो अब ये सबके पैरामीटर खुद से बताएं।
जो उसने जो करंट लास्ट एसजे का साइज सेट था ना, वही उसने ब्रेकअप दे दिया है। तो आप उसको चाहे अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। रोशा 2 में कर देना, हैं? रोशा 2 में कर देना, एडमिन 2 में। हाँ, यहाँ पे आप 9 करें तो कैलकुलेट करें तो ये देखें 67। ओके कर दूं? ये जी, ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक डिसेबल्ड हो गया और बकाया ये इनेबल्ड हो गया। अब वो देखें इसकी, ये आप खुद अब आप इसकी एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। हाँ हाँ, यहां से एडवाइजरी लेके, यहां से हर एक एडवाइजरी ले सकते हैं। तो ये है मैनुअल है। कौन? ठीक है जी, वही अगर मैनुअल से करेंगे तो इस तरह आएगा पेज। अगर आप मैनुअल कर देते हैं तो हर एक की एडवाइजरी, आप बफर कैशे की एडवाइजरी यहां से ले सकते हैं क्लिक करके। इसके ये क्या चेंज हो रहा है? लेक्चर एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ जी ठीक है जी। बफर कैशे साइज एडवाइस, तो यहां से आपको दे रहा है एडवाइजरी की कैशे का साइज ये सेट है, दिस वन। ठीक है, ठीक है, सारे यहां से आप एडवाइजरी ले सकते हैं। आगे आ जाता है डायनामिक परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स। ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये व्यूज हैं, जिसकी मैनुअल अगर आप चाहें तो डेटा ले सकते हैं। वैसे तो ये व्यूज ऑटो सेल्फ यूज होते हैं, लेकिन इन व्यूज से आप डायरेक्टली सीक्वल से जाके डायरेक्ट डेटा उठा सकते हैं। सिस्टम वाइड स्टैटिस्टिक्स हैं, सेशन स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक्स हैं, सर्विसेज स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक्स हैं। ये स्टैटिस्टिक्स, ये आपके स्टैटिस्टिक्स हैं। कुछ इवेंट डेटाबेस में दो होती हैं, एक स्टैटिस्टिक्स होते हैं और दूसरे इवेंट्स होते हैं। स्टैटिस्टिक्स वो होते हैं जो कि आपके सर्वर की एक्टिविटी हर चीज को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, यानी कि इस वक्त बफर कैशे में कितना पिन हुआ है, कितनी दफा सर्वर प्रोसेस ने रीड किया है ब्लॉक्स, कितने उसे मिस हुए हैं, कितनी दफा शेयर पूल में आया है, कितनी दफा लॉग बफर में आया है, कितनी दफा कमिट हुआ है। हर रिकॉर्ड है, स्टैटिस्टिक्स है, हर चीज का एक रिकॉर्ड रखा जा रहा है। जो भी एक्टिविटी कर रहा है ना एचडीए के अंदर, उसको स्टैटिस्टिक्स हैं और उसके डिफरेंट क्लास हैं कि सॉर्टिंग के स्टैटिस्टिक्स हैं, मेमोरी के स्टैटिस्टिक्स हैं, डिफरेंट क्लास के स्टैटिस्टिक्स हैं। ठीक है, एक होते हैं इवेंट। इवेंट्स जो होते हैं जो कि लाइक लॉग स्विच होना, बफर ना मिलना, ऐसी एक्टिविटी जिसमें डीबी को रुकना पड़ता है, जहां वेट करना पड़ता है, वो इवेंट्स यहां बता रहा है आपको। तो इवेंट्स होते हैं और स्टैटिस्टिक्स होते हैं। एक होते हैं कम्युलेटिव। कम्युलेटिव होते हैं सिस्टम स्टैटिस्टिक्स, वो स्टैटिस्टिक्स जब से सर्वर स्टार्टअप हुआ है जितने भी यूजर हैं उन तमाम यूजर के स्टैटिस्टिक्स मिला के कम्युलेटिव इकट्ठे करके आपको दे रहा है कि ये टोटल स्टैटिस्टिक्स इतनी दफा अकर हुआ। ठीक है, जो सेशन स्पेसिफिक होते हैं वो सिर्फ उस यूजर, जो यूजर लॉग इन होते हैं, जिनका सेट होता है उस पे, उसके बिहाफ पे। ठीक है, तो ये सारे अगर कमांड लाइन के थ्रू अगर आप इनको एक्सेस करना चाहते हैं तो उनको कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको $V से स्टैट्स को क्यूरी करूं, $, ये डिफरेंट अगर आप डिस्टिंक्ट करके देखें क्लास कौन कौन सी हैं, फ्रॉम $,
क्लास के कोड आ रहे हैं, नाम नहीं आ रहे क्लासेस के। इसके बाद अगर आप देखें, ये कुछ और व्यूज हैं डेटाबेस के हवाले से। ये सारे व्यूज हैं, ये जिनको जाके आप यहां से डायरेक्ट चला सकते हैं। ये अगर आपने कमांड लाइन पे कन्वर्सेशन तो इन व्यूज से आप डेटा गेट कर सकते हैं कि $, डेटाबेस के बारे में इंफॉर्मेशन, $, इंस्टेंस, पैरामीटर, डिस्क से रिगार्डिंग सारे व्यूज हैं, मेमोरी से रिगार्डिंग सारे व्यू हैं, कॉन्टेंशन से रिगार्डिंग सारे व्यूज हैं। ये सारे व्यूज जो हैं आप डायरेक्ट यहाँ से क्यूरी कर सकते हैं। अगर इन ये जो हैं, ये हर व्यू क्या करता है, इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एक व्यू है, वहां से आपको मिल जाएगी डिक्शनरी का, जिसमें हर टेबल का डिस्क्रिप्शन दी हुई गई है व्यू किस पर्पस के लिए। डिक्शनरी का एक टेबल है, उसको जाके आप क्यूरी कर लें। इनवैलिड ऑब्जेक्ट्स, डिक्शनरी ये देखें, इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। डिस्क्राइब डिक्ट भी कहते हैं शॉर्टली, ये उसके बारे में कमेंट्स देगा आपको। हाँ, आप इसमें कोई भी टेबल बता दें ना, सेलेक्ट कमेंट्स फ्रॉम डिक्ट वेयर टेबल नेम इज इक्वल टू कोई भी यूजर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स, बता रहे ऑब्जेक्ट्स ऑन बाय द यूजर। आप कोई भी यहाँ पे देंगे तो उसके बाद डिटेल आपको बता दें। एम का टेबल नहीं, वो तो एम के टेबल तो आपके अपने टेबल हैं, जो डिक्शनरी टेबल्स हैं, चाहे वो डाटा डिक्शनरी है, चाहे वो डायनामिक परफॉर्मेंस व्यूज हैं। ये जो मैंने बताया $, सारे क्या हैं $, डायनामिक परफॉर्मेंस व्यूज हैं। तो इसके बारे में भी आपको मिलेगी इंफॉर्मेशन। इनवैलिड एंड जो आपने प्रोसीजर्स एंड फंक्शन पढ़े थे, वो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं। तो उन ऑब्जेक्ट्स को रिकम्पाइल करना, इनवैलिड ऑब्जेक्ट वैसे आपके होम पेज पे आ जाते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट आपके इनवैलिड हैं। हमने, आपको याद होगा कि हमने कुछ प्रोसीजर एंड फंक्शंस बनाए थे। तो इसमें हम आते हैं, प्रोसीजर्स बना होगा, किसने, स्कॉट ने बनाया था। जी, ये आपको याद होगा कि हमने ये प्रोसीजर बनाए थे, ठीक है। तो अभी ये क्या है, देखें ये क्या है, यही इसका ऑब्जेक्टिव है। इन स्लाइड में ही कह रहा है कि कैसे इनवैलिड ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, उनको क्या करना है, रिकम्पाइल करना है। जैसे PL SQL के जो ऑब्जेक्ट हैं, ये सारे PL SQL के ऑब्जेक्ट, जो ये जो प्रोसीजर है, फंक्शन है, ये क्या है, PL SQL ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसके ऑब्जेक्ट्स को आपने क्या करना है, रिकम्पाइल करना है। इसी तरह इंडेक्स ऑब्जेक्ट भी आपके इनवैलिड हो जाते हैं। अगर इंडेक्स को अगर आप पहले एक टेबल स्पेस में थे, उसकी टेबल स्पेस अगर आप मूव कर देते हैं या टेबल को मूव कर देते हैं, तो इंडेक्स क्या हो जाते हैं, आपके इनवैलिड हो जाते हैं। तो इंडेक्स को रीबिल्ड करना पड़ता है। ये दो तरह के इनवैलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक क्या होते हैं, इंडेक्सेस, दूसरे PL SQL ऑब्जेक्ट। तो जब इंडेक्स इनवैलिड होते हैं तो इंडेक्स को क्या करना पड़ता है, रीबिल्ड करना पड़ता है, ड्रॉप करके दोबारा लाना पड़ता है। जब PL SQL ऑब्जेक्ट इनवैलिड होते हैं तो सिंपल क्या करना पड़ता है, यहां पे इसको सिलेक्ट करें और इधर लाके यहां से ऑप्शन में क्या कर दें, इसको कंपाइल। ठीक है, ये वो कोड है। तो अप्लाई, कंपाइल, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। ये देखिए वैलिड हो गए। तो ये ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि आपके क्या हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं, उनका अगर आप यहां से सिंपल सिस लिखें और कहें जितने भी इनवैलिड ऑब्जेक्ट मुझे वो फाइंड करके दिखाएं, कोई भी नहीं। ठीक है, अगर मैं HR में कहूं